जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो भी आरपीएफ एसआई का आपका मेडिकल होगा। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मतलब मेरा आरपीएफ एसआई का जो मेडिकल हुआ था उसमें क्या क्या प्रक्रिया सारी रही थी। मतलब जाने से लेकर बिल्कुल जब काम छूटे थे उसकी मतलब सारी प्रक्रिया मैं आपको बताने वाला हूँ कि उसमें आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी हैं और काफ़ी चीज़ें इसमें मैं डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों आपको वीडियो पूरा देखिएगा और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले मेरी वीडियो को। दोस्तों जो हमारा रिज़ल्ट आया था आरपीएफ एसआई का 26 अगस्त को हमारा रिज़ल्ट आउट हो गया था। जैसे अभी आरपीएफ कांस्टेबल का रिज़ल्ट आया कुछ दिन पहले, उसमें केवल रिज़ल्ट आया, उसमें मतलब और काफ़ी चीज़ें बताई नहीं गई हैं कि उसमें आपको जोन अलॉटमेंट क्या है, आपको आरपीएफ मिला है चाहे फिर आरपीएसएफ मिला है, आपको कौन सी उसमें पोस्ट मिली है मतलब आरपीएफ और आरपीएसएफ में से, और आपको जोन वगैरह कौन सा आपको अलॉट वगैरह हुआ है वो अभी हमारा भी उस टाइम हमको 26 अगस्त को हमारा रिज़ल्ट आया था उस टाइम नहीं मिला था। कुछ दिनों बाद रिज़ल्ट आने के बाद में एक हमें ईमेल आया जी, मतलब ईमेल आया था हमें एक, उसमें एक नोटिस आया, उसमें उन्होंने बताया कि आपको फिर से आपको एक लेटर भर के डालना है जोन प्रेफरेंस के रूप में, जो आपको जोन प्रेफरेंस चाहिए। हो सकता है दोस्तों हम उनसे हमारा जो हमने डॉक्यूमेंट की मतलब जो फिजिकल के टाइम पे हमने भर के दिया था, हो सकता है उनसे खो गया हो या कुछ हो गया हो। जैसे आरपीएफ कांस्टेबल में भी आपसे भरवाया था उन्होंने, हो सकता है आपसे भी वो प्रक्रिया वापस करवाएं। हो सकता है दूसरे रीजन से उन्होंने हमसे करवाया हो कि उसमें करीबन 1100 बच्चे कुछ थे हमारे उसमें, हो सकता है उनको डाटा एनालाइज करने में उसमें दिक्कत आई। लेकिन जो हमारा रिजल्ट आया था 450 सीट पर हमारा जो रिज़ल्ट आया था, क्योंकि उसके बाद में रिज़ल्ट आने के बाद में उन्होंने हमसे जो फॉर्म था जोनल प्रेफरेंस भरने का, उसमें करीबन 16 जोन और एक आरपीएसएफ मतलब 17 कुल मिलाकर उसमें 17 थी मतलब प्रेफरेंस के हिसाब से, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे करके उसमें पूरी हमें प्रेफरेंस भरनी थी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। मतलब जिन बच्चों का होम जोन नियरेस्ट है उन्होंने अपना जोन मतलब फर्स्ट डाला। जैसे मेरा WCR लगता है और NCR, मतलब मेरे पास मेरा जो घर है 2 जोन के पास में बिल्कुल है। मतलब NCR में मेरा घर आता है वैसे, लेकिन WCR मेरा बहुत नज़दीक है। लेकिन मैंने अपनी प्रेफरेंस फर्स्ट वही डाली थी, NCR WCR, जैसे नज़दीक आते आते धीरे धीरे NWR SCCR NWR वगैरह सारी प्रेफरेंस मैंने ऐसी डाली। और उसके बाद में हमारा रिज़ल्ट आया था, कुछ दिन बाद रिज़ल्ट आ गया था और हमारा जो मेडिकल हुआ था 16 सितंबर को हमारा मेडिकल हुआ था। जो मुझे जोन अलॉटमेंट हुआ था कौन सा NFR, जो मेरी प्रेफरेंस थी उसकी कौन से नंबर की थी, वो 15वें नंबर पर मेरा NFR था, 16वें नंबर पे मेरा SR था और 17वें नंबर पे मेरा RPSF था। मतलब दोस्तों ये आपको प्रेफरेंस, आपके जो मार्क्स होंगे उसी हिसाब के आपको ये प्रेफरेंस दी जाएगी। मतलब आपने पहला मैंने आपको जोन अलॉटमेंट की वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने अच्छे से मतलब डिस्कस किया हुआ है कि आपको किस प्रकार से आपको जोन अलॉटमेंट होगा। दोस्तों हमारे जोन अलॉट हो गया, उसके बाद में दोस्तों हमें एक रिपोर्ट करना था उसी 17 को, मतलब 2-3 दिन पहले उसमें पता लग जाता है। उसमें आपको नाम के आगे आपको जोन का आ जाएगा, उसमें आपको जो फाइनल नोटिस आएगा मतलब जो PDF आएगी उसमें आपको डेट बता दी जाएगी, इससे आपको रिपोर्ट करना है। दोस्तों हमने वहाँ रिपोर्ट कर दिया था, मतलब 1-2 दिन तो हमें वहीं पर समझ में ही नहीं आ रहा था मतलब हो क्या रहा है। उनको भी थोड़ा पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि इतना लंबा बड़ा बैच 2019 के बाद में अभी आया है। 19 के बाद वैकेंसी आई थी बड़ी, मतलब जो वैकेंसी प्रॉपर जो RRB के थ्रू आती है उसके बाद में अब आई थी। उसके बाद उनको भी इतना नॉलेज नहीं थी उनका किस प्रकार से उनका मेडिकल वगैरह होना है। वो हमें 1-2 दिन तो मतलब हमारे स्टार्टिंग में करीबन हमें 5 से 7 दिन लगे थे। एक तो दोस्तों जिस दिन आप जाएंगे वहाँ पर आपकी एंट्री होगी बाहर, उसमें आपके डेली सिग्नेचर वगैरह, मतलब हमारा जो प्रक्रिया हुई थी बता रहा हूँ आपको, हमारे इसमें डेली साइन वगैरह होते हैं उसमें ऐसा। उसके बाद में आपको रेलवे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, मतलब कुछ मतलब हमारे जोन में करीबन 37 वैकेंसी थी, जो कि ऑनलाइन भी मतलब जो लिस्ट आई थी उसमें भी दिया हुआ था। 37 वैकेंसी मतलब बॉयज़ की थी, 4 वैकेंसियाँ लड़कियों की थी। मतलब इस प्रकार से मतलब 10-10 करके हमारे जो मेडिकल हुए थे। हो सकता है आपके जो जोन अलॉटमेंट हो उसमें ज़्यादा वैकेंसियाँ हों, कांस्टेबल में से भी ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं। 10-10 की जगह आपको 20-20 के बैच बना सकता है, 30-30 के बैच बना सकता है। इसी प्रकार के आपके जो मेडिकल आपका 10-10 करके 20-20 करके आपका जो मेडिकल होगा उसमें आपके फिंगरप्रिंट वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह आपके सारे चेक होंगे। दोस्तों मैं डॉक्यूमेंट की आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट आपके जो चेक होंगे, आपको बैंक से रिलेटेड आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी वो भी मैं आपकी सारी सॉल्व कर दूंगा। जैसे कि आपको कौन कौन से मतलब बैंक अपनी खाता जो आपका जब ले जा सकते हैं, आपको चेक बुक की ज़रूरत पड़ेगी नहीं चढ़ेगी, और उसमें चेक बुक आपको कैंसिल रहेगा नहीं रहेगा, पैन कार्ड वगैरह मैं आपकी अलग से इसकी वीडियो बना दूंगा। उस पर मैं ज़्यादा भी चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि ये मेडिकल से रिलेटेड संबंधित वीडियो है। उसके बाद में आपको 2-3 10-10 करके बैच बना दिए जाएंगे। उसके बाद में आपको सारे टेस्ट आपके कुछ करके, मतलब जैसे आपका हमारा सबसे पहले हमने ले जाया गया था, सबसे पहले हमारा ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट वगैरह के करके सारा हुआ था। रिपोर्ट आने में दोस्तों समय लगता है इसमें, इसलिए आप कभी जब भी आपका लिस्ट आएगी है तो आप करीबन 5-7 4-5 दिन आप अपना लेके जाइएगा, क्योंकि आपको वहाँ 4-5 दिन मिनिमम लग ही सकता है, 4 से 5 दिन तो आप, क्योंकि वहाँ आपको धीरे धीरे जब आप मेडिकल देंगे आपको रिपोर्ट आने में समय लगेगा। लेकिन और दोस्तों एक चीज़ और है,
आपका मेडिकल होगा, ऐसा नहीं होगा वो आपको फ्री कर देंगे, वो फ्री आपको एक साथ ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका 10 का मेडिकल हो गया और आपकी रिपोर्ट आ गई वो आपको छोड़ दें और बाकी को वो बाद में छोड़, ऐसा नहीं करेंगे। वो हो सकता है वो डिपेंड उनके ऊपर भी डिपेंड करता है, स्टाफ के ऊपर, जो आपको मिलेगा उसके ऊपर वो डिपेंड करता है, वो आपको छोड़े या नहीं छोड़े। दोस्तों ऐसे ही करके मतलब सारी चीज़ें हमारी प्रक्रिया हुई थी, मतलब उसमें करीबन 5 से 7 दिन उसमें हमें लग गए थे। डॉक्यूमेंट से लेकर मेडिकल सारी जो प्रक्रिया रही थी, उसके बाद में मतलब हमसे डॉक्यूमेंट उसमें जमा करवा लिए थे उन्होंने। हमारे मतलब फिंगरप्रिंट हमारी जो 5 उंगलियां हैं, 5 इस हाथ की मतलब दोनों हाथ की उंगलियों की उन्होंने मतलब मतलब ब्लैक कलर की इंक से उन्होंने पूरा छाप लेते हैं दोस्तों। मतलब वो इसलिए लेते हैं क्योंकि कोई बंदा फर्जी तो नहीं आ गया, वो पूरा मिलान करते हैं। मतलब पहले से लेकर स्टार्टिंग से, मतलब आपने जब से फॉर्म भरा था उसकी वो जो पूरी प्रक्रिया रहती है वो उसको सारा फॉलोअप करते हैं उसमें, मतलब कोई बंदा फर्जी तो नहीं आ गया है। और दोस्तों आप अपनी जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट लेकर जाएं तो उसमें आप अपनी फ़ोटोकॉपी वगैरह सारी उसमें आप लेकर जा सकते हैं। और दोस्तों जब भी जाने से पहले अपना उस दिन आप बढ़िया पानी वगैरह पिएं अच्छे से, और अपने उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप मतलब आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी सारी चीज़ें, मतलब जैसे मतलब अपनी डाइट पे उस दिन ज़्यादा ध्यान रखें। जैसे मेडिकल है, आपको ज़्यादा तीखा वगैरह नहीं खाना है, मतलब ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खानी है। हो सकता है आपको उस टाइम आप बीमार पड़ गए तो वो तुरंत पूरी मेडिकल दे देंगे आपको, उसमें आपके लिए और भी समस्याएं बढ़ सकती है। और दोस्तों आपको जो भी क्वेरीज हो मतलब उससे रिलेटेड कि मेडिकल से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसका आपको जवाब ज़रूर दूंगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।